ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2.6 डेट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। लास्ट टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो उसकी रीज़न क्या थी, बॉडी इक्विलिब्रियम होने की वजह क्या थी कि उस पर जो लगने वाली तमाम फोर्सेस हैं अगर वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाती हैं इट मीन्स कि बॉडी विल रिमेन इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट यानी या तो वो बिल्कुल रेस्ट पे होगी या फिर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। इसके पीछे रीज़न होती है फोर्स की नहीं बल्कि टॉर्क की यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की फोर्स। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपकी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहे जिसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर जो है वो टॉर्क अप्लाई की जा रही है और तमाम टॉर्क्स का सम जो है वो अगर इक्वल हो गया है ज़ीरो के तो इस कंडीशन में भी आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है। कंडीशन क्या है कि अगर तमाम टॉर्क्स आपकी बिल्कुल ज़ीरो के इक्विवेलेंट आ गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। आप ये बात एज्यूम कर लें कि आपके पास जो है वो कोई भी आपने बॉडी कंसिडर कर ली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर बॉडी कंसिडर करना चाहें जिस पे आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सिंपल टॉप की एग्जांपल। ठीक है, इस टॉप की अगर आप जो है वो एग्जांपल कंसिडर करें तो इसके अंदर अगर हम ये बात कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी हम ले लेते हैं कि आपका ये जो टॉप है ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, और ये घूम किस तरह से रहा है, ये एक खास एक्सिस के अलोंग जो है वो घूम रहा है। अब टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमें चाहिए होती है वो क्या होती है कि आपके पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़रूर होना चाहिए। तो इस टॉप में हमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन नज़र आ रहा है जिसके राउंड अबाउट हमारा ये जो टॉप है वो घूम रहा है। ठीक है, तो अगर ये टॉप जो है वो हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से जो है वो रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम सिंपली अल्फा से शो करवा देते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से शो करवाते हैं जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करवा देते हैं। तो इस केस में हमारा जो अल्फा है यानी हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल क्या हो गई है, ज़ीरो के इक्वलेंट हो गई है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी पे अप्लाई होने वाली तमाम एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाती है तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें बॉडी पे अप्लाई होने वाली तमाम एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल है। तो ये हम इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। अब एज्यूम कर लें कि अगर किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा। तो टॉर्क क्या होगी, टॉर्क हमारे पास यूजुअली होती है इक्वल होती है सिंपली हमारे पास आर क्रॉस एफ के इक्वलेंट होती है। ठीक है, इसको समटाइम्स हम इस तरह से भी लिखते हैं आई अल्फा की फॉर्म में जब हम डील कर रहे होते हैं एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास अल्फा ही ज़ीरो के इक्वलेंट हो गया है तो क्या होगा, हमारी जो टॉर्क है वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाली तमाम टॉर्क्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि बॉडी जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और इस कंडीशन को भी हम अब लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब सेटिस्फाई होगी, अगर बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम टॉर्क वेक्टर्स का
जो सम है वो जीरो के इक्वलेंट हो जाए, यानी तमाम टॉर्क वेक्टर्स का सम अगर बॉडी पे जीरो के इक्वल हो गया है तो इसका मतलब है हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमारा अल्फा जो है यानी हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है तो इसका मतलब है बॉडी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप अब ये कंसिडर करना चाहें इसके एग्जांपल कि एक बॉडी के अंदर जो है वो तमाम टॉर्क्स के इफेक्ट कब जो है वो एक दूसरे से कैंसिल होकर जीरो के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कंसिडर कर लें यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं हम। ठीक है, इस रिजिड बॉडी के अंदर ये एक सिंपली हमने कंसिडर कर लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके राउंड अबाउट आपकी बॉडी जो है वो मूव करेगी। ठीक है, दो फोर्सेस यहाँ से एक्ट कर रही हैं, एक ये फोर्स है और दूसरी ये फोर्स लग रही है बॉडी पे। अगर इन शॉर्ट यहाँ से बॉडी को देखा जाए तो यहाँ पता चल रहा है कि इसके ऊपर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन लग रही हैं। तो सिंपली यहाँ से पता चल रहा है कि लीनियरली तो बॉडी बिल्कुल रेस्ट स्टेट पे है क्योंकि ये वाली फोर्स इस फोर्स से कैंसिल आउट हो रही है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस स्टेट में हमारी जो बॉडी है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो इधर सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब अगर हम ये करें कि हम सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, यानी इस बॉडी के अंदर जो हमने फोर्स टर्निंग फोर्स लगानी है, ठीक है, इसको घुमाने के लिए हम यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर लें। और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, यूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई कर लें। ठीक है, यहाँ से क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी ये जो बॉडी है ये इस तरह से घूम जाएगी। अब इस तरह से घूमने में हो क्या रहा है कि यहाँ पे टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जबकि ये वाली जो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे तो टॉर्क इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो है ना, क्योंकि ये वाली साइड को तो हमने मूव ही नहीं करवाया। अब हम ये करते हैं कि इसको मूव करवाते हुए साथ ही साथ हम बॉडी की इस वाली जो साइड है इसको भी घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी इसको हम बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ से भी टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से भी टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बॉडी घूमेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, बिकॉज हम इस पे एट अ टाइम क्लॉकवाइज टॉर्क भी अप्लाई कर रहे हैं और एट अ टाइम इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है। तो जब हम दोनों टॉर्क्स एट अ सेम टाइम अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। वजह क्या है कि दोनों टॉर्क्स मिल के जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं, सपोज कर लें कि ये गेही रिजिड बॉडी है, अगर सिंपली यहाँ आपको नजर आ रहा है बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है, इसका मतलब क्या है कि इसके यहाँ लगने वाली फोर्स ये है और इसके इस तरफ लगने वाली फोर्स ये है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बिल्कुल सेटिस्फाई करवा रही हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर रही हैं। तो इस कंडीशन में तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसकी इस साइड के ऊपर जो है वो एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई करूँ, यानी इसके ऊपर अगर मैं क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करूँ तो ये यहाँ बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ मैंने कोई टॉर्क अप्लाई नहीं की। ठीक है, तो यहाँ बेंडिंग शो हो रही है। अब अगर मैं ये करती हूँ कि सेम अमाउंट की मैं क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ अप्लाई करूँ और सेम अमाउंट की एंटी क्लॉकवाइज यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं मैं फोर्सफुली इस पे जो है वो टॉर्क अप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड्स पे, एक तरफ क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। वजह क्या है कि दोनों जो आपकी टॉर्क्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से सम ऑफ टॉर्क जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट हमारे पास जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पे हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉडी के अंदर जो है वो आपकी सिंपली आप कह सकते हैं कि बॉडी में कंप्लीट इक्विलिब्रियम जो है वो कब ऑब्टेन होगा, अगर आप किसी बॉडी में कंप्लीट
इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है कि इसमें फर्स्ट कंडीशन यानी आपकी सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्विवेलेंट टू 0 और सेकेंड कंडीशन दैट इज सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्विवेलेंट्स टू 0। ये दोनों कंडीशंस अगर जो है वो सेटिस्फाई होंगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो लाइक कर रही है। और किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है, इसके लिए एक और कंडीशन होनी इम्प्लाई होनी बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है कि आपकी बॉडी पे अप्लाई होने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो तमाम कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए। और कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं उसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो इन डिटेल स्टडी किया है। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 2.6 दैट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स।